स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों खोटा लोक साहित्य की जितनी भी कहानियां हैं उन सभी कहानियों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैं एक एक करके आप लोगों के समक्ष लेके आ रहा हूं। अभी तक जो 2 कहानियां थी उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। और जितने सारी कहानियां हैं उन सब के भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके अलावा जो टॉपिक्स है, चाहे लोकगीत है, लोक साहित्य है, कहानियां हैं, ग्रामर सेक्शन के तो मैंने 10 सेट भी डाले हुए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। यानी कि उम्मीद है कि जब तक आपका JSS CGL का एग्ज़ाम होगा तब तक खोटा के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैं आप लोगों के समक्ष लेके आऊँगा और आप उसका भली भांति बढ़िया से आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है खोटा लोक साहित्य की जो तीसरी कहानी है खूंटा भीतर चियाँ गोटा, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ। संकलनकर्ता दिनेश दिनमणि जी हैं। तो इस कहानी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे मैं आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक खूंटा भीतर चियाँ गोटा और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उनको आप बनाइए। अभी तक आप लोगों ने इस कहानी को नहीं पढ़ा है तो एक बार आप इसे ज़रूर पढ़ लें। बहुत छोटी कहानी है। संक्षिप्त में यही है कि एक कौवा होता है और वो कौवा जो है सो एक इमली का दाना यानी चियाँ गोटा को लेके आता है। उसको खाने के क्रम में वो एक खूंटा पर बैठ के खा रहा होता है। खाने के क्रम में जो है सो उसका चियाँ गोटा वो गिर जाता है और कहाँ गिरता है तो खूंटा जो है सो फटा हुआ रहता है, उसमें छेद रहता है, उसी में गिर जाता है। तो वो आराम से उसे छोड़कर दूसरा चियाँ गोटा भी खा सकता था, लेकिन नहीं, उसको ये जिद थी कि वो वही चियाँ गोटा खाएगा और उस जिद के कारण वो इतना प्रयास करता है, बहुत सारे लोगों के पास जाता है और सबसे विनती करता है, प्रार्थना करता है कि वो उस खूंटा को फाड़े जहाँ से मेरा चियाँ गोटा निकल जाए और मैं उस चियाँ गोटा को खा लूँ। शुरुआत में जो है सो कोई भी उसकी मदद नहीं करते हैं, लेकिन वो फिर भी प्रयास करना जो है सो नहीं छोड़ता है और अंत में जो है सो उसका प्रयास रंग लाता है। किस कारण से रंग लाता है, इन सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में उस कहानी को आप भली भांति समझ लेंगे, क्योंकि प्रश्नों के बीच हम पूरी कहानी को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। शिक्षा यही देती है ये कहानी कि अगर हम किसी काम को करने के क्रम में अगर लग जाते हैं तो अपने आप को पूर्णतः 100% उसमें जो है सो झोंक देना चाहिए। क्योंकि अगर हमने सोचा है कि भाई ये करना है तो हम लोगों को करना है, हम लोगों को पीछे नहीं हटना है। सेम वही कंडीशन आज हम लोग सारे स्टूडेंट लोग के साथ में है कि अगर आप JSS CGL या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी में अगर आप लग गए हैं तो फिर आपको जो है सो हर हालत में अपना कदम को आगे ही बढ़ाना है, पीछे नहीं हटना है। आपको प्रयास लगातार करते रहना होगा, बिल्कुल इस कौवे की तरह, और अंततः आपको सफलता भी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों इस कहानी को शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए और देखते हैं कि कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें हैं। आप इसका अभ्यास कीजिए दोस्तों। पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कौवा एगो खूंटा ऊपर बैस के खा लगल है। यानी कौवा जो है सो एक खूंटा के ऊपर में बैठ के क्या खा रहा होता है। ऑप्शन नंबर ए कोयर गोटा, बी चावल के दाना, सी कटहर दाना और डी चियाँ गोटा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चियाँ गोटा। वो एक चियाँ गोटा एक खूंटा के ऊपर में बैठ के खा रहा होता है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, चियाँ गोटा कौवा ठोर से छूट के कहाँ गिर जाए। यानी जो कौवा खा रहा होता है चियाँ का गोटा वो उसके चोंच से गिर के कहाँ चला जाता है। ऑप्शन नंबर ए नदी धारी में यानी नदी की धारा में, बी कुइयाँ में, सी खूंटा फाइटे और डी धरती पर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खूंटा फाइटे। यानी खूंटा जो फटा हुआ था, जो छिद्र था उसमें, उसी में वो चियाँ का गोटा गिर जाता है और वहाँ फंस जाता है।
तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर है चिया गोटा पावे खातिर कौआ सबसे पहिल केकर ठिंजा है। यानी उस चिया को गोटा को दोबारा पाने के लिए कौआ सबसे पहले किसके पास जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए राजा ठीन, बी बढ़ई ठीन, सी हाथी ठीन और डी सांप ठीन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ई ठीन। सबसे पहले वो जो है सो अपना दिमाग लगाता है कि इस खूंटा को कौन फाड़ सकता है, तो वो बढ़ई कर सकता है। बढ़ई के पास जाता है और बोलता है बढ़ई बढ़ई खूंटा फाड़, खूंटा भीतर चिया गोटा। ठीक है, अब वो बढ़ई उसकी बात मानता है कि नहीं मानता है, आगे देखिए। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, EY के पूरा करा। यानी एक वाक्य यहाँ पर मैंने इस कहानी से लिया है, इसमें खाली स्थान जो है उस खाली स्थान को आपको भरना है। देखिए 4 खाली स्थान दिए गए हैं, 2 खाली स्थान में एक शब्द और फिर अगले 2 खाली स्थान में दूसरा शब्द भराएगा, सेम शब्द वो आपको भरना है। ब्लैंक यहाँ पर देखिए वाक्य है आएग आएग ब्लैंक पुड़ाओ, ब्लैंक नहीं सांप मारे, सांप नहीं ब्लैंक डसे, ब्लैंक नहीं बढ़ई बुलावे, बढ़ई नहीं खूंटा फारे, खूंटा भीतर चिया गोटा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में है खूंटा राजा। यानी क्या है, पहला में खूंटा मतलब पहले 2 खाली स्थान में खूंटा और अगले 2 खाली स्थान में राजा। बी नंबर ऑप्शन देखिए खूंटा बढ़ई, सी में देखिए डांग राजा और डी में देखिए राजा हाथी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में देखिए ये हो जाएगा डांग राजा। यानी 2 खाली स्थान में डांग हो जाएगा और अगले 2 खाली स्थान में राजा हो जाएगा। पूरा वाक्य हो जाएगा आएग आएग डांग पुड़ाओ, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ई बुलावे, बढ़ई नहीं खूंटा फारे, खूंटा भीतर चिया गोटा। यानी वो आग को बोलता है कि आग जो है सो डांग को जलाओ, क्योंकि डांग जो है सो सांप को नहीं मार रहा है, सांप जो है सो राजा को नहीं डस रहा है और राजा चूंकि आदेश नहीं दे रहा है बढ़ई को कि वो खूंटा फाड़े और खूंटा के भीतर क्या है, चिया गोटा है। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, 5वां में ये है कौआ ककरा पानी घाटेल कहो है। कौआ जो है सो किसको पानी घाटेल, पानी घाटेल यानी पानी बहाने के लिए, हटाने के लिए, निकालने के लिए बोलता है। ऑप्शन नंबर ए डांग के, बी हाथी के, सी राजा के और डी बढ़ई के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाथी के। जब वो हाथी के पास जाता है और हाथी के पास कहता है कि हाथी तुम जो है सो जितना जो है सो पानी है नदी का उसको बहा दो या उसको घाट दो। क्यों? क्योंकि पानी जो है सो पानी जो है सो कौआ का बात नहीं मान रहा था, पानी जो है सो आग को नहीं बुझा रहा था, इसलिए वो हाथी के पास जाता है और हाथी बोलता है कि तुम जो है सो जितना पानी है उसको बहा दो, क्योंकि पानी बात नहीं मान रहा है, वो जो है सो आग को नहीं बुझा रहा है। 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, 6ठा में है लुती। लुती के कौआ का करेल कहो है। लुती के पास जब कौआ जाता है तो उसको क्या करने के लिए, कौन सा काम करने के लिए बोलता है कौआ। ऑप्शन नंबर ए राजा महल चले यानी राजा का महल चलने के लिए, बी में बढ़ई के मारेल यानी बढ़ई को मारने के लिए, सी हाथी के मारेल और डी सांप मारेल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाथी के मारेल। चूँकि हाथी ने उसका बात नहीं माना था, हाथी पानी नहीं घाट रहा था, इसलिए वो लुती के पास जाता है कि लुती तुम जाओ हाथी के सूंड में घुस जाओ और उसको मार दो। ये जो है सो लुती को करने के लिए कौआ कहता है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, सांप। सांप के कौआ का करेल को है। सांप को कौन सा काम करने के लिए कौआ बोलता है। ऑप्शन नंबर ए राजा डसेल, बी बढ़ई के डसेल, सी हाथी के डसेल और डी लुती डसेल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजा डसेल। राजा के डसने के लिए सांप को कौआ कहता है, लेकिन सांप भी जो है सो उसकी बात नहीं मानता है। चूँकि सब राजा के पास जाता है, राजा को वो कहता है कौआ कि जाके बढ़ई को आदेश दे कि वो खूंटा को फाड़े, लेकिन राजा जो है सो नहीं मानता है। उसके बाद बोलता है इसका बात क्या मानना है, तो नहीं मानता है, तो फिर वो सांप के पास चला जाता है और सांप को बोलता है कि राजा को डसो। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, 8वां में है कौआ ककरा कहो हथिन कि
बढ़ई बुलाओ, बढ़ई नहीं खूंटा फारे, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। यानी कौवा जो है सो किसको कहता है या विनती करता है कि आप बढ़ई को बुलाइए और बढ़ई को आदेश दीजिए कि बढ़ई खूंटा नहीं फाड़ रहा है क्योंकि खूंटा के भीतर चियाँ गोटा है। ऑप्शन नंबर ए सांप के, बी हाथी के, सी राजा के और डी आग के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजा के। यानी कौवा राजा को जाके कहता है कि बढ़ई को बुलाओ और बढ़ई को आदेश दो कि वो खूंटा फाड़े क्योंकि खूंटा के भीतर मेरा चियाँ गोटा फंस गया है। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, 9वां में है ककरा पोड़ावे खातिर आग के पास कौवा जाहथिन। यानी किसको जलाने के लिए जो है सो आग के पास जो है सो कौवा जाता है। ऑप्शन नंबर ए खूंटा के, बी डांग के, सी राजा के महल के और डी बढ़ई के घर के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डांग के। डांग को जो है सो जलाने के लिए जो है सो वो आग के पास जाता है क्योंकि डांग जो है सो कौवा की बात नहीं मान रहा था। डांग से वो रिक्वेस्ट करता है कि वो सांप को मारे क्योंकि सांप ने उसकी बात नहीं मानी थी। तो वो लेकिन जब डांग भी उसकी बात नहीं मानता है तो फिर वो आग के पास चला जाता है कि तुम डांग को जो है सो जला दो क्योंकि डांग मेरी बात नहीं मान रहा है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, 10वां में सांप मारे खातिर कौवा ककरा कहो है। यानी सांप को मारने के लिए जो है सो कौवा किसको कहता है। ऑप्शन नंबर ए हाथी के, बी बढ़ई के, सी आग के और डी डांग के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डांग के। सांप जब उसकी बात नहीं मानता है, राजा को नहीं डसता है तो फिर वो डांग के पास चला जाता है कि सांप मेरी बात नहीं मान रहा तो एक काम करो तुम जो है सो सांप को मार दो। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 में है कौवा पानी के का करेल कहो है। यानी कौवा जो है सो पानी को क्या करने के लिए, क्या मदद जो है सो पानी से चाहता है कौवा। ऑप्शन नंबर ए राजा का महल बहावेले, यानी राजा का महल बहा देने के लिए, बी आग निझावेले, सी बढ़ई के पानी में डुबावेले और डी लुती बहावेले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आग निझावेले। चूँकि डांग ने उसकी बात नहीं मानी थी और उसके बाद जो है सो आग जो है सो उस डांग को नहीं जला रहा था तो फिर आग को बुझाने के लिए वो पानी के पास जाता है और पानी बोलता है कि पानी को कहता है कि तुम जो है सो आग को बुझा दो क्योंकि आग मेरी बात नहीं मान रहा है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 में खखवाइल पर सबसे पहिल कौवा के मदद करे खातिर कौन तैयार हो जा है। यानी कौवा जो है सो एक एक करके सबके पास मदद के लिए जाता है, अपना रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कोई भी जब उसकी बात नहीं मानता है तो अंततः वो किस पर खखवाता है और खखवाने पर यानी गुस्सा होता है और गुस्सा होने के बाद वो उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए हाथी, बी पानी, सी लुती और डी आग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लुती। अंततः जो है सो जब लुती के पास जाता है तो लुती जो है सो उसकी बात जो है सो नहीं मानता है। शुरुआत में लुती से वो कहता है कि हाथी के सूंड में घुस के हाथी को मार दो क्योंकि हाथी मेरी बात नहीं मान रहा है। तो लुती भी उसकी बात को इनकार कर देता है कि नहीं इसकी मदद मैं क्यों करूं। तब उसे गुस्सा आ जाता है कि इतना छोटा जीव जो है वो भी मेरी बात नहीं मान रहा है। तो वो उस पर खखवाता है और उसको वो धमकाता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो एक एक करके चुन चुन के तुम लोगों को खा जाऊंगा मैं। तब लुती डर जाता है और फिर लुती जो है सो उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है और यहीं से जो है सो ट्विस्ट आ जाता है, यहीं से सब चीज़ उल्टा हो जाता है। यानी लुती हाथी के पास जाता है कि हाथी तुमको हम जो है सो घुस के तुम्हारा सूंड में और फिर मार देंगे। हाथी डर जाता है। हाथी पानी के पास जाता है कि पानी को सब घाट देंगे। पानी डर जाता है। पानी आग के पास जाता है कि तुमको बुझा देंगे। फिर आग जो है सो डर जाता है, वो जो है सो वो जो है डांग को बुझाने के लिए, डांग को जलाने के लिए तैयार हो जाता है। डांग डर जाता है तो डांग सांप को मारने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सांप जो है सो डर जाता है तो सांप राजा को डसने के लिए तैयार हो जाता है। राजा डर जाता है तो राजा जो है सो बढ़ई को बुला लेता है कि जाके उसका खूंटा जो है सो फाड़ दो। फिर जो है राजा के आदेश से बढ़ई जो है सो जाता है, उसका खूंटा फाड़ता है, वहाँ से चियाँ गोटा निकल जाता है और वो उसे फिर खा लेता है। ये पूरी कहानी इसमें है दोस्तों। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देखिए अब
13 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, उसी में है कि कौआ मदद खातिर जेकर जेकर ठिन जा है ओकरा क्रम से सजावा, यानी पहले किसके पास जाता है, उसके बाद किसके पास, फिर इस तरह से अंतिम तक आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए राजा, बढ़ई, सांप, डांग, हाथी, आग, पानी, लुती। बी में ऑप्शन देखिए, बढ़ई, राजा, सांप, डांग, आग, पानी, हाथी, लुती। सी में राजा, बढ़ई, सांप, डांग, आग, पानी, हाथी, लुती। और डी में बढ़ई, राजा, सांप, डांग, आग, पानी, लुती, हाथी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी में है कि कौआ सबसे पहले बढ़ई के पास जाता है, फिर राजा के पास जाता है, फिर सांप के पास, फिर डांग, फिर आग, फिर पानी, फिर हाथी और सबसे अंतिम में जो है सो लुती के पास जाता है। तो ये सही क्रम होगा आपका, इसको बढ़िया से देख लेना है दोस्तों। 14 नंबर पर देखिए, कौआ संग बढ़ई जाके खूंटा के कौन औजारे फायर दे है, यानी अब जो है सो जब उसको आदेश मिल जाता है बढ़ई को कि तुम जाके उस खूंटा को फाड़ दो, वहाँ उसके अंदर चिया गोटा है, तो फिर वो कौआ के साथ जाके किस औजार से उस खूंटा को फाड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आरी से, बी टांगा से, सी बैसला से और डी खूंटा फारो नाय है बल्कि पोड़ा दे है, यानी जला देता है, उसको फाड़ता नहीं बल्कि जला देता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टांगा से, यानी टांगा से जो है सो बढ़ई उस खूंटा को फाड़ देता है, उसके भीतर से चिया गोटा निकलता है, चिया गोटा लेके जो है सो कौआ चला जाता है और उसके खा लेता है। टांगा से इसका आंसर होगा। अंतिम प्रश्न देखिए जो कि 15 नंबर है आपका, खूंटा भीतर चिया गोटा खोटा के कौन विदा है, यानी खोटा का ये क्या है, ये कहानी लोक कथा है, बी में कहानी है, सी में लोकगीत है और डी में पहेली है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोक कथा, यानी खूंटा भीतर चिया गोटा खोटा का लोक कथा, लोक साहित्य का एक लोक कथा है आपका, तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस प्रकार दोस्तों इस कहानी खूंटा भीतर चिया गोटा से हम लोगों ने 15 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूँ कि जितने सारे प्रश्न बने हैं ये आपको कहानी को भी समझने में मदद करेंगे और एक तरह से आपका अभ्यास भी हो जाएगा। चाहे कितना भी कहानी पढ़ ले या आप जितना भी गीत संगीत जो भी पढ़ ले, अंततः आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की आवश्यकता होगी ही। तो आपके समक्ष मैं हमेशा जो है सो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हर टॉपिक को लेके आ रहा हूँ। आप मेरे चैनल पर विजिट करके मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसमें जितनी भी कहानियाँ, चाहे लोक साहित्य की हो या फिर कहानियों की हो, गीत संगीत नाटक की हो, आप उसे देख सकते हैं और उसे अभ्यास कर सकते हैं, ताकि आपका CGL या झारखंड के जितने भी परीक्षाओं का फॉर्म जो आपने भरा है उसकी तैयारी आप बढ़िया से कर सके और अपना एक सीट जो है सो वो सुनिश्चित कर सके, क्योंकि खोटा जो है सो इन सारे एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है और जो आपके मेरिट लिस्ट को भी सुनिश्चित करेगा। तो आप इसे अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद भी जितनी कहानियाँ आएंगी, टॉपिक्स आएंगे, सबके वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं कोशिश करूँगा कि अपने YouTube चैनल पर अपलोड करें, आप उसे देख सकते हैं दोस्तों और अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपका क्लास जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें। एक बार आपका प्यार चाहिए दोस्तों, आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारी हिम्मत बढ़ती है, हमें उत्साह मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हम और आगे अच्छी तरह से काम कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें और जब भी आप बना रहे होते हैं क्वेश्चंस को तो बीच बीच में आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं गलती भी हो जाती है तो आप उसे कमेंट्स कर सकते हैं, अगली वीडियो में हम उसे सुधार भी सकते हैं या फिर और भी अच्छे प्रश्नों का संकलन लाएंगे। तो ये सारे काम जो है सो मैं अपने चैनल पर करूँगा दोस्तों। तो आज का जो ये सेशन था यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा।
तो आप एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।